हेलो एवरीवन। यहाँ पे जो बेसिकली 11-11 पोर्टल की एनर्जी है वो कल से आप लोग महसूस कर रहे होंगे। कल से हाई एनर्जी होगी जिसमें आपको बैक पेन हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है जैसे आपके पेट में जलन हो रही है और इस तरह से चीज़ें हो रही होंगी। ठीक है, तो सोलर प्लेक्सिस, रूट चक्रा और कह सकता हूँ सैक्रल चक्रा, अगर किसी का डीएम का सैक्रल चक्रा हील हो रहा है तो उनका सैक्रल चक्रा, बेसिकली ये सब चीज़ें पूरा क्लेंजिंग हो रही है। बार बार ये क्लेंजिंग का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब लोअर चक्रा क्लिन्स हो जाता है, पूरी तरह से सफाई हो गई, ठीक है, और उसके बाद में उसकी हीलिंग हो गई, तो उसके बाद में आपकी एनर्जी अपग्रेड हो जाएगी। लोअर चक्रा में सैक्रल और सोलर रिलेटेड या रूट चक्रा रिलेटेड, अगर किन्हीं डीएम की एनर्जी अगर रूट से है, किसी की सैक्रल पे है, किसी की सोलर पे है, मैक्सिमम की सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे एनर्जी है, तो जितने भी डीएम हैं, मैं कलेक्टिव एनर्जी एक साथ बता रही हूँ, तो वहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि वो जो पूरी सफाई हो रही होगी ना, क्लिनजिंग हो रहा है, तो क्लिनजिंग का बार बार मैसेज इसलिए दे रहे हैं कि जो लोअर चक्रा जब क्लिनज हो जाएगा, लोअर चक्रा रिलेटेड जो भी फियर, एंजाइटी और ये सारे इश्यूज़ होते हैं ना, ये सब लोअर चक्रा से रिलेट करते हैं। ये सब जब हट जाते हैं तो उसके बाद में ही इमोशंस वाली चीज़ें आती है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं, मैक्सिमम चाहे वो डीएफ हो चाहे डीएम हो, शेम, गिल्ट, फियर, डिज़ायर, एंगर, बेवजह का प्राइड होना, फॉल्स प्राइड होना, ठीक है, इन सारी चीज़ों से वो अपने आप को डील करवा रहे होते हैं बहुत लंबे टाइम से। डीएफ अपने अंदर ये चीज़ें हटा लेती है। डीएफ और डीएम जो होते हैं वो एक्शन लेवल पे इन चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं। उन्हें अगर कोई चीज़ का शेम है तो वो शो नहीं करते, उसे फील नहीं करते, उसको फील करने के बजाय उस चीज़ को इग्नोर करके वो दूसरा एक्शन ले लेते हैं। उन्हें किसी चीज़ का गिल्ट हो रहा है तो उस चीज़ को, इमोशन को हटाने के लिए वो कुछ और कर लेंगे, यानी कार्मिक पैटर्न्स बनाते रहेंगे, क्योंकि उनका चक्रा हील नहीं होता है। ठीक है, और जो डिवाइन फेमिनाइंस होती है, जो आप लोग मतलब आपने अवेकनिंग के दौर पे देखा होगा, उस दौर में सारी चीज़ें ये सब लोग आपको मिरर कर रहे थे जिससे कि आप ये चीज़ें हील करो, और आपने अपनी तरफ से डीएफ एनर्जी को पूरा हील किया। ठीक है, लोअर चक्रा से रिलेटेड डीएफ जो होती है वो अपर चक्रा से डील कर रही होती है, और डीएम जो होते हैं लोअर चक्रा से, लोअर चक्रा उनके ब्लॉक होते हैं। ठीक है, इस तरह ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब ठीक है, शेम में आना, गिल्ट में आना, तो इस चीज़ों से क्या होता है वो ब्लॉक हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें, उनकी इमोशंस जो हैं, उन्होंने कभी इसे फील नहीं किया और अपने आप को करने नहीं दिया, खुद को बंद रखा, तो अब वो सारी चीज़ें इमोशनल लेवल पे बेसिकली बाहर निकल रही है। वो जब बाहर निकल जाएगी तो उनमें करेज, एक्सेप्टेंस, लव, जॉय, पीस, ये सब आएगा। ये सब जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिव एनर्जी है, अपर चक्रास की एनर्जी है, जब वो मतलब चक्रा क्लींस होने के बाद की एनर्जी होती है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है, प्रॉपरली जब लोअर चक्रा जो इमोशंस, फीलिंग्स, एक तरह का डर कह सकते हैं, फियर से जो डील कर रहा है, वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाती है। वो जब सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएगी, क्लिन्स हो जाएगी और चक्रा हील हो जाएंगे, तो हार्ट चक्रा की तरफ आ जाएंगे, इनर यूनियन में। ठीक है, जहाँ से अपने डीएम डीएफ कनेक्ट होते हैं। वहाँ पर आने के बाद, इनर यूनियन होने के बाद में जो अपर चक्रा है वो तो ऑलरेडी हील हो जाएंगे, क्योंकि कोई फियर नहीं होगा, कोई एंजाइटी नहीं होगी, कोई गिल्ट नहीं होगा, तो खुद ब खुद एनर्जी फटाफट अप होती रहेगी। तो बेसिकली लोअर चक्रा जो है वो क्लिन्स हो रहे हैं। ठीक है, 99% जो कलेक्टिव एनर्जी है उस हिसाब से क्लिन्स हो रहे हैं बेसिकली। और जो अब डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है, बेसिकली वो खुद का आइडेंटिफिकेशन ढूंढ रही हैं या ढूंढ चुकी हैं। ठीक है, अपना करेक्ट आइडेंटिफिकेशन वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रही हैं खुद को, और साथ ही डीप आइसोलेशन में, मतलब डीप लेवल पे वो डिटैचमेंट में है, खुद को एकदम बंद कर रखा है सिर्फ अपने आप को पहचानने के लिए। फेमिनाइन अपने आप को खुद, फेमिनाइन एनर्जी खुद पहचान रही है कि वो कौन है, क्या है, कैसे, उन्हें चीज़ें अब समझ में आ रही हैं बहुत डीप लेवल पे। ठीक है, और जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है वो फेमिनाइन एनर्जी को अब समझ पा रहे हैं, इसलिए वो
मतलब क्योंकि वो अब समझ पा रहे हैं ना कि हमने उनके साथ क्या किया, उनके साथ कैसा हुआ, उन्होंने जो चीज़ें हमारे साथ शेयर की हमने उस चीज़ को इग्नोर किया, ये सारी चीज़ें अब उन्हें समझ में आ रही है। और डिवाइन फेमिनाइन को अपनी खुद की इज़्ज़त, खुद को लेके प्यार, खुद को लेके सेल्फ रेस्पेक्ट, इज़्ज़त का मतलब है कि उन्होंने दूसरों को ज़्यादा इज़्ज़त दे दी बजाय कि खुद को देने के, खुद के इमोशन को इज़्ज़त देने के। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन अब फील कर पा रही हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उन्हें आंसर्स मिल रहे हैं। पहली बात तो वो अपने बेसिक ट्रू नेचर जो है उसको फाइंड कर पा रही हैं और अपने ट्रू सेल्फ में आ रही हैं बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस। ठीक है, और जिससे कि डीएम पे असर ये पड़ रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन की जो लोअर एनर्जीज थी, गिल्ट की, शेम की, एंजाइटी, एंगर, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि वो डिवाइन फेमिनाइन कैसा फील कर रही होंगी, क्या कर रही होंगी, कैसा हो रहा होगा, अब वो समझ पा रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो मैस्कुलाइन जो है वो इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं और अपने आप को उससे रिलेट कर पा रहे हैं, को रिलेट कर पा रहे हैं, उनको क्या करना है उन्हें अब समझ में आ रहा है। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन्स जो है वो डिटैचमेंट में इसलिए है जिससे कि वो सेल्फ आइसोलेटेड कर ले खुद को एकदम, और उसके बाद में अपने आप को और सेल्फ लव में और हाई लेवल एनर्जी में लेके जाए। आपको महसूस हो रहा होगा कि एक अलग ही एनर्जी आपके आसपास में है। अगर आप मेडिटेशन कर रही हैं तो बस आप आंखें बंद करके बैठे हैं और अपना आप ही डीप मेडिटेशन हो रहा है, आपके हाथों में, पैरों में आपको एनर्जीज महसूस हो रही होंगी। ठीक है, और आपको इस तरह लग रहा होगा कि अब आप पूरी वो फेमिनाइन है जो डिवाइन फेमिनाइन मतलब बन रही हैं, जो बेसिकली आपने अपने आप को कभी देखना चाहा होगा। उतना कॉन्फिडेंस आना, उतना लव, उतना जॉय, उतना पीस, उतना एनर्जेटिक, हर चीज़ में आप अपने आप को फील कर रहे हैं जैसा आप अपने आप को फील करवाना चाहते थे, जैसा आप अपने लिए ख्वाहिशें रखते थे, अब आप सेम वैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप को गॉड के साथ अलाइन महसूस कर रहे हैं और वहीं पीस में और आइसोलेटेड होकर के डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो हैं वो अपने आप को सेम महसूस करवा रहे हैं। ठीक है, और अपने आप को प्यार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक पीसफुल एनर्जी मिल रही है और वो सिर्फ अपने डिवाइन फेमिनाइन को सामने रख करके ही समझ पा रहे हैं, और ये चीज़ आपको पता है कि ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो मत पिए, क्योंकि अगर आप एलर्जिक हैं तो आप उस चीज़ को ना पिए, कैफ़ीन वगैरह नहीं ले। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आपके सामने कोई नेगेटिविटी आ रही है तो उसे रिलीज़ कर दें। रिलीज़ करने का मतलब है कहीं ना कहीं यूनिवर्सल टेस्ट होता है, आपको पता है, तो वो यूनिवर्सल टेस्ट को हमें पास करना है। यूनिवर्सल टेस्ट होगा, जिस तरह से आपने पहले बिहेव किया होगा, नेचर रखा होगा, अब आप खुद देख रहे होंगे कि आप अब वो नेचर नहीं रख रहे हैं, अब आप में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आए हैं। आपके फैमिली के साथ, अपने खुद के साथ में, अपने खुद के साथ आप जब सेल्फ टॉक करते हो तो हर एक चीज़ में आपको पॉजिटिव चेंज आ रहे होंगे, आपको खुद को पता चल रहा होगा। इन शॉर्ट, जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना यूनियन, अपना इनर यूनियन मैनिफेस्ट कीजिए, आउटर यूनियन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़, ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ जो होती हैं उसका बेसिकली जो मतलब होता है वो क्या होता है, खुद की सफाई करो अंदर से इमोशनल लेवल पे, और एक्शन में यानी कथनी और करनी में फ़र्क मत करो। जैसा आपको अंदर से लग रहा है वैसा बाहर करो। अगर आपको सोने का मूड हो रहा है तो सो जाओ, उठने का मूड हो रहा है उठ जाओ, पढ़ने का मूड हो रहा है पढ़ो, जो मूड हो रहा है वैसा करो। कथनी करनी में फ़र्क मत करो, अपने एक्शंस में और अपने इमोशंस में फ़र्क मत करो। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन की एनर्जी, डाउट की एनर्जी आ रही है, वो डीएम की एनर्जी होती है क्योंकि उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती है तो वो उस चीज़ के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दो कि हमें तो मिसिंग एनर्जी आ रही है, हमें ये हो रहा है, हमें डाउट की एनर्जी आ रही है। वो बेसिकली अपने आप को खोज रहे होते हैं ना, तो उनको ये एनर्जी आती है। और दूसरी चीज़, आप कलेक्टिव एनर्जी भी लेते हैं। ठीक है, तो इसके चलते आप लोग और ज़्यादा उस चीज़ को फील करते हैं, तो नेगेटिव अटैक होना लाजमी है, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी चीज़, अब क्या करना है कि अभी जो एनर्जी है इसमें आप मेडिटेट करो और आपको अपने जितने भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, किसी को क्रिस्टल्स में हीलिंग करना, थेरेपी करना, किसी को कैंडल हीलिंग करना, कुछ भी, जो भी टैरोट रीडिंग करना, आपके सामने जो गिफ्ट्स आ रहे हैं, आप जब उन्हें अपना लेंगे, उन पे वर्क करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि
आप जैसे जैसे अपनी अंदर की चीज़ें जो आपके अंदर है, आपकी सोल लेवल पे आपकी खुद की चीज़ें हैं, आप उन्हें एंटरटेन कर रहे हैं, खुद की एनर्जी को एंटरटेन कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम बाद में आप बाहर 3D लेवल पे भी सेम चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब आप अपने अंदर संपूर्ण हैं। ठीक है, तो जो आप अंदर पा लेंगे उसे बाहर खुद ब खुद ट्विन फ्लेम्स पा लेंगे। तो यूनियन होगा नहीं होगा, मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें नहीं आ रही है दिमाग में, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, जो डिवाइन फेमिनाइंस है वो फील करेंगी कि बहुत ही इंटेंस एनर्जी उनके सोलर और सैक्रल में चल रही है। आप अपने चाइल्डहुड के जो वुंड्स थे या चाइल्डहुड की कोई ऐसी आदत थी जो कहीं ना कहीं आपको वुंड दे गई, वो चीज़ें हील हो गई है, वो जब टेस्ट में आपके सामने आई हैं। अगर कोई फियर का इशू है तो उसे मैनिफेस्ट मत करो ओवरथिंक करके, वो सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए होता है और नेगेटिव अटैक होता है, एंटरटेन मत करो उसे। आपको अपना अगर कोई चाइल्डहुड वुंड है तो उसे एक बार देखो और उस चीज़ की रेस्पेक्ट करो कि बच्चे थे, हो गया जो हो गया, छोड़ो अब उसको, अगर कोई वुंड मिला है तो। और अगर नहीं है तो जैसे भी आप एनर्जी हाई लेवल पे फील कर रहे हो बस उसके साथ में आगे बढ़ो। आप अपने डेप्थ में खुद को और खुद के डीएम को फील करेंगे। ठीक है, अगर आपके अंदर कोई ब्लॉकेजेस हैं, को डिपेंडेंसी और ये सारा, ये सब सामने आएगा और सामने अभी जल्दी जल्दी आएगा। इंटेंस एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट करो, जैसे भी हो जो भी हो, अपने आप को गॉड के साथ अलाइन करो, और आप अलाइन कर भी रहे हो। आपको बहुत सारे एंजल मैसेजेस मिल रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि अब आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें वुंड के रूप में अगर रह गई है तो बस उसे हील करना है और कुछ भी बाकी नहीं रहा है, आप वो कीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपनी एनर्जी जो है वो खुद मदर अर्थ को देंगे। जब आप अपनी एनर्जी मदर अर्थ को देते हैं और मदर अर्थ आपकी एनर्जी से जब दूसरों को हील करती हैं तो आपको उसके बदले में ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और वो ब्लेसिंग्स बहुत काम की होती है और आपको वो काम आती है। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइंस जो है वो अपने न्यू स्टार्ट कर रही हैं और बहुत कॉन्फिडेंस में हैं, वो अपने आप को बिल्कुल हील कर पा रही हैं। 24 घंटे उनकी बॉडी में वाइब्रेशंस हो रहे होंगे, वो अपने आप को एक ब्राइट लाइट में महसूस कर रही होंगी। ठीक है, और साथ ही में उन्हें खुद के लिए जो सेल्फ लव बढ़ रहा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये सबसे अच्छा साइन है खुद के साथ में इनर यूनियन में आने का। ठीक है, आप इनर यूनियन में आ रहे हैं, और जब इनर यूनियन हो जाएगा तो आउट लेवल पे 3D लेवल पे यूनियन होना कोई नहीं रोकता। ठीक है, बहुत सारे हाई वाइब्रेशनल अपग्रेड्स आ रहे हैं आप में। एनर्जीज़ जो है वो बहुत इनक्रेडिबली हाई है, हम ये कह सकते हैं। और आपको नोटिस करना होगा कि पहले आप किस तरह फील करते थे, अब आप कैसा कर रहे हैं, और आप अब देखेंगे अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी फील कर रहे हैं। जिस तरह से आप अपने आप को देखना चाहते थे अब आप वैसे बन रहे हैं, उतना ही बेस्ट वर्जन अपने आप का। बॉडी पेन हो सकता है और वो धीरे धीरे घट जाएगा क्योंकि हाई एनर्जीज़ होती हैं। ठीक है, आप अपनी एनर्जीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं, आपको एकदम शांत और नॉर्मल चीज़ें अब दिखेंगी कि हाँ सब कुछ शांत है। अब मुझे अपने अंदर जो भी कमियां हैं वो सामने दिख रही है, मुझे क्लीन करना है, क्लियर करना है जो छोटी मोटी है, दैट्स इट। ठीक है, आसपास में, हवा में, अपने आसपास में, इधर उधर आपको बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ साथ थोड़ी लो एनर्जीज़ भी फील हो सकती हैं। वो लो एनर्जीज़ उन डीएफ्स की है जिनकी अभी अवेकनिंग चल रही है, क्योंकि अब आप बहुत अच्छे से एनर्जीज़ पिक कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं हम हाई एनर्जीज़ आपके अंदर जा रही है, इसकी बिगनिंग है। तो अभी कितनी ज़्यादा और अच्छी एनर्जीज़ आनी बाकी हैं आप खुद सोच लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी क्योंकि हाई एनर्जी जाती है तो असेंशन होता है। असेंशन के सारे सिम्टम्स आप में पाए जा रहे होंगे। थोड़ी थोड़ी देर में कान में रिंगिंग हो रही होगी, आपके कभी दांत में थोड़े से पेन हो रहा होगा फिर हट जा रहा होगा, हार्ट चक्रा में थोड़ी देर पेन हो रहा होगा फिर हट जा रहा होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब एनर्जी ऊपर से क्राउन चक्रा से रूट तक जाती है तो जहाँ जहाँ ब्लॉक होती है थोड़ी बहुत एनर्जीज़, वहाँ वहाँ हल्का हल्का पेन होता रहता है। और जैसे ही आप थोड़ी देर वहाँ पे ध्यान देते हैं और वहाँ से रिलेटेड जो भी आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा शायद हील करना बाकी रह गया है,
इतना सा बस आप सोचते हैं और वो चीज़ एनर्जी आगे बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता लग गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जब एनर्जी ऊपर से जा रही होती है क्राउन में, थर्ड आई में, थ्रॉट में, हार्ट में, तो जैसे हार्ट चक्र अगर थोड़ा सा ब्लॉक है तो हार्ट में थोड़ा सा पेन हो जाएगा। थोड़ा सा फिर नीचे जाते हैं तो सोलर प्लेक्सस है, वहाँ पे पेन हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सोलर प्लेक्सस में आपके थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी रह रही होगी। तो बेसिकली आपको धीरे धीरे अब चीज़ें समझ में आने लग गई हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको सब पता है क्या करना है, कैसे करना है, और आपको प्रोटेक्ट करना है, सिर्फ मेडिटेट करना है, शिव तांडव स्तोत्र या जो भी आप सुनते हैं वो सुनना है और आगे बढ़ना है, और कुछ भी नहीं करना है। लेट गो करो, रिलीज़ करो, दिमाग में कुछ भी मत चलाओ, ओवर थिंक मत करो, और जितना हो सके अच्छे से पानी पियो, अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग करो, नंगे पाँव चलो ज़मीन पे, ठीक है। और नींद लेने की इच्छा हो रही है तो नींद लो, थ्रॉट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। जो थर्ड आई है वहाँ पे आपको सेंसेशंस और ये सारी चीज़ें महसूस हो रही होंगी, क्राउन चक्रा पे हो रही होंगी, तो एनर्जीज़ अपग्रेड हो रही है। ये जो टाइम है लाइट वर्कर्स वगैरह सब बहुत हाई लेवल पे जा रहे हैं, और आप भी लाइट वर्कर, हीलर बनने की कगार पे हैं। आपके नए नए इंटरेस्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हैं सामने आ रहे हैं, और आप उन पे वर्क कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए अगर सामने आ रहे हैं तो, ठीक है। आप जैसे ही उन पे वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को अगर आप एंटरटेन करेंगे, उनको तवज्जो देंगे, तो 3D लेवल पे आपने जो भी अपने गोल सेट किए हैं वहाँ पे अपना दिमाग अपने आप लग जाएगा आपका, और आपको सक्सेस मिल जाएगी। डोंट वरी। अबंडेंस की एनर्जी है वो खुद ब खुद आपके लिए खुल रही है, आपको खुद को अंदर से फीलिंग आ रही होगी। आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से पहचानते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से और कोई नहीं पहचान पाएगा। हम यहाँ पे अपनी जर्नी के हिसाब से आपको गाइड कर सकते हैं, अपनी एनर्जी के हिसाब से। हम जितना कलेक्टिव की एनर्जी पिक कर रहे हैं, हम आपको बता सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, एनर्जी किस प्रकार चल रही है, लेकिन आपकी एनर्जी किस तरह से आप उसे समझ के उस पर वर्क सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। ट्विन फ्लेम जर्नी का एक नट शेल में अगर मैं बताऊँ, तो लोगों को माफ़ कर दो, क्योंकि अगर आप लोगों को दिमाग में रखोगे तो आप अपनी एनर्जी उनको दोगे। तो एनर्जी को हाई रखना है, हाई लेवल की एनर्जी रखोगे, ठीक है। पहले चीज़ तो लेट गो कर दो, जाने दो, जो हो गया हो गया। सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशन माना है लव की एनर्जी में, खुद के साथ में। पहले खुद से प्यार करोगे तभी अनकंडीशनल लव बाहर आएगा। खुद के साथ अबंडेंस में आओगे तो बाहर अबंडेंस आएगा। खुद के स्पिरिचुअल गिफ्ट को एंटरटेन करोगे तो बाहर खुद ब खुद आपको गिफ्ट्स मिल जाएंगे। अंदर से आपको अच्छी एनर्जी, हाई लेवल एनर्जीज फील होंगी, तो बाहर खुद ब खुद सारी चीज़ें एकदम सेटल हो जाएंगे। ओके, आपको कोई भी चीज़ नेगेटिविटी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। जितना हो सके आप मैनिफेस्ट करो, जितना हो सके मैनिफेस्ट करो 3D लेवल पे चीज़ों को। सारी चीज़ें आपके सामने आने के लिए रेडी हैं। ओके, थैंक यू सो मच।